अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख चुके होंगे और जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते जा रहे हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती जा रही है। काइंडली अपनी बुक्स को लाजमन रीड करें और साथ के साथ अपने छोटे छोटे टास्क जो हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो बेटा साथ के साथ करते रहें ताकि आपको ईजी रहे अपने एग्ज़ाम में अपेयर होना। चलें यहाँ से आज शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने बेटा जहाँ पर हमने एंड किया था उसका रिकैप करते हैं जल्दी से। हमारे पास था आई टाइप इंस्ट्रक्शन में हमने कहा था 6 बिट का ऑप कोड होगा, 5 बिट का RS होगा, RT होगा और हमारे पास बाकी 16 बिट्स बची वो तमाम का तमाम इमीडिएट कोड के लिए होगा। हमने फिर ये एग्जांपल्स तो 3 की थी 4। इसके बाद बेटा हम मूव करते हैं आगे। अब हमारे पास लास्ट बची जे टाइप बेटा इंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें बेटा सिर्फ ऑप कोड 6 बिट का है, बाकी 26 बिट्स का एड्रेस है। जे से मीनिंग है जंप, और जंप भी कौन सा है, ऐसा जंप जिसका कोई कंडीशन नहीं है। जंप करो भी मीन्स जंप करना है, जहाँ पे कहा जाएगा वहाँ पे जंप कर देंगे। तो वो जो कहना जो है कि कहाँ यहाँ पे जंप करो उसका एड्रेस होगा, वो एड्रेस हम यहाँ पे लिखेंगे 26 बिट्स में। इसको हम दोबारा जल्दी से तीनों को देख लेते हैं। अगर आप देखें तीनों में एक चीज़ कॉमन है, ऑप कोड तीनों में मौजूद है जो कि 6 बिट का है। जे टाइप में बाकी 26 बिट्स यूज फॉर द एड्रेस, गुड। और ये आर टाइप और आई टाइप में ये दो चीज़ें और कॉमन है, RS एंड RT। ये दोनों 5 बिट्स की हैं, बाकी 16 बिट्स आई टाइप की बेटा यूज़ हो रही हैं फॉर इमीडिएट। लेकिन आर टाइप में RD है, शिफ्ट अमाउंट है, एंड फंक्शन है। ये चीज़ें बेटा कॉमन है, तमाम को बताया जा चुका है पहले भी कि बेटा ऑप कोड आर टाइप के सिनेरियो में 0 होगा, लेकिन आई टाइप और जे टाइप में 0 नहीं है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हम ऑप कोड को मज़ीद देखते चले जाएंगे और हमें ये भी क्लियर हो जाएगा आई टाइप और जे टाइप का ऑप कोड कैसे डील करेंगे। स्टोर प्रोग्राम, वैसे तो इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही पता है। आपके पास जितनी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं ये बेटा सीक्वेंशियल होती हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि सॉरी 32 बिट इंस्ट्रक्शंस डाटा मेमोरी में है। अब इन दोनों के दरम्यान में हमने इसे एग्जीक्यूट करना है। तो हमारे पास एक बेटा होता है PC प्रोग्राम काउंटर। वो क्या करता है, वो स्टोर्ड प्रोग्राम की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास रखता है और उस इंस्ट्रक्शन को फैच करके हमें ला के देता है, या यूं कह लीजिए वो बताता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आपने फैच करके लेकर आनी है। प्रोग्राम काउंटर पहले से ही फैचर को बता देता है और फैचर उसको फैच करके ले आता है। दूसरा बेटा ये है कि आपके पास CPU ने उन तमाम जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उन पर जो फैच करके लाएगी होंगी बाय PC, वो उन्हें एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद बेटा आपको रिजल्ट परफॉर्म करके देगा। यहाँ पर हम देखते हैं इसी चीज़ को दोबारा। ये मेरे पास 4 इंस्ट्रक्शंस हैं बेटा, और ये कौन कौन से ये मशीन कोड हैं और कौन से एड्रेसेस पर ये इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं। ये देखें, पहली इंस्ट्रक्शन ये बेटा 4th 000 एड्रेस पे पड़ी हुई है। दूसरी इंस्ट्रक्शन बेटा यहाँ पे पड़ी हुई है, ये तीसरी पड़ी है, ये बेटा चौथी पड़ी हुई है। अब प्रोग्राम काउंटर कह रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन फैच करके लाओ इस एड्रेस से। ये इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में ये पड़ी हुई है, प्रोग्राम काउंटर इसे पॉइंट कर रहा है। यहाँ से ये बेटा इंस्ट्रक्शन फैच होगी और ये किसको बेटा सबमिट हो जाएगी, CPU को सबमिट हो जाएगी। CPU इस पर क्या करेगा, अपना टास्क परफॉर्म करेगा और इसका रिजल्ट दे देगा। अब सबसे पहले हमने कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी इंस्ट्रक्शन किस तरह की है या किस तरह की नहीं है। हमने कहा था कि अगर हमारे पास तमाम बिट्स 0 हुई तो हम इसे कह देंगे ये आर टाइप की है। अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा, बाकी ऑप कोड बताएगा कि या आपके पास जे टाइप है या आई टाइप है। जे टाइप के लिए अभी हमने कोड को डिस्कस नहीं किया। जे टाइप जैसे हम आगे जाएंगे इसका हम कोड डिस्कस करेंगे। जे टाइप सिर्फ एक ही है,
एक कोड आपको बताया जाएगा कि ये कोड जे टाइप का है, इसके अलावा बाकी तमाम कोड जो होंगे वो आपके पास बेटा किसके लिए कंसिडर होंगे, आई टाइप में। अब हम असेंबली में थोड़ी सी प्रोग्रामिंग को करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, वो प्रोग्रामिंग नहीं थी बेटा, वो मैथमेटिकल छोटी मोटी कैलकुलेशन हमने परफॉर्म की है। प्रोग्रामिंग से मीनिंग क्या है, हम इसमें थोड़ा सा इफ एल्स को देखेंगे, थोड़ा सा लूप्स को देखेंगे, थोड़ा सा एरे को देखेंगे और थोड़ा सा फंक्शन कॉल्स को देखेंगे। मैं इन्हें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपके कोर्स का रेगुलर पार्ट नहीं है। कुछ हद तक मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा ताकि आपको इजीली पता चल सके कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज, या आप यूँ कह लें हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज, या असेंबली लैंग्वेज से हम लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज तक कैसे जाएंगे, या इनके दरमियान में कोडिंग कैसे की जाती है। ये हमारे फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी हैं 1815 टू 1852। इन्होंने पहला प्रोग्राम कैलकुलेट किया था जो कि आपके जो चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन पर एग्जीक्यूट हुआ था, जिसने ब्रोनाली नंबर्स को कैलकुलेट किया था बेटा। ओके, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, कुछ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स और इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं, एंड, और, एक्सक्लूसिव और, नॉर, एंड आई, और आई, एक्सक्लूसिव और आई, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं। इसमें बेटा जिसमें आई आ रहा है इससे ये मीनिंग है कि ये इमीडिएट के लिए है, और दूसरा बेटा हमारे पास इमीडिएट के लिए नहीं है, मीन्स वो आर टाइप इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अब हम यहाँ पर इसे एंड का मीनिंग क्या होता है, एंड से ये मीनिंग है कि अगर आपके पास दोनों बिट्स 1 है, ओके देन 1, अदरवाइज इनमें से कोई एक बिट भी 0 हो गई तो हम इसे लीव कर देंगे। एंड को आप पहले से भी बेटा कर चुके हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस लेक्चर को भी रिकैप कर दूंगा आपके रिक्वेस्ट पर। और बेटा क्या होता है कि जब आपके पास इनमें से कोई एक भी 1 आ गई तो रिजल्टेंट 1 होगा, अदरवाइज तमाम 0। एक्सक्लूसिव आर से क्या मीनिंग है, एक्सक्लूसिव आर से एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये बेटा ये दो रजिस्टर S1 S2, ये है एंड से क्या मीनिंग है, एंड से बेटा ये मीनिंग है कि अगर आपके पास दोनों बिट 1 हुई तो 1, अगर इनमें से एक भी 0 हुई तो बेटा 0। और में बेटा हमने क्या कहा, अगर इनमें से एक भी 1 हुई तो 1, अगर दोनों 0 हुई तो 0 आएगा। एक्सक्लूसिव और में बेटा हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास दोनों बिट 1 हुई तो 0 आएगा। जैसे ये देखें यहाँ पे हमारे पास दोनों बिट 1 है तो 0 आ गया। यहाँ पे बेटा देखें दोनों बिट 1 है तो दोनों 0 आ गए बेटा। यहाँ पे बेटा देखें हमारे पास, और या फिर हमारे पास दोनों 0 हुए तो 0, यानी कि सिमिलरिटी के सिनेरियो में रिजल्ट 0, और अगर डिसिमिलर एक 0 और एक 1 या अल्टरनेट के सिनेरियो में आती हैं तो फिर बेटा हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। नॉर के सिनेरियो में क्या होगा, और का नॉट ले लिया जाए। मेरे पास बेटा ये और का रिजल्टेंट आया था। अब देखें इसका नॉट लेने से यह मीनिंग है इसकी जो बिट 1 है उसे 0 कर दिया जाए और जो 0 है उसे 1 कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। इज इट क्लियर? आई एम होपफुल कि आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए बेटा ये पूरा आपके पास 4 की 4 0 हैं तो इनकी 4 के 4 बेटा 1 आ गए। बाकी यहाँ पे ये तमाम ज़ीरोज़ आए क्योंकि ये तमाम 1s थे। ये 1 0 1 1, ये बेटा 0 1 0 0 एंड सो ऑन। ओके, अब हम देखते हैं इमीडिएट टाइप की वैल्यूज़ को। अब इमीडिएट हमारे पास एक रजिस्टर है होगा और एक इमीडिएट वैल्यू होगी। हमने कहा था इमीडिएट वैल्यू तो होगी 16 बिट की। हाउ इट्स पॉसिबल कि हम 16 बिट का कंपैरिजन करें किसके साथ बेटा, 32 बिट रजिस्टर्स के साथ। बेटा ये मुमकिन है, हम बाकी तमाम लेफ़्ट साइड पर एक्सटेंड कर देंगे उसे विद 0। आपको पता है लेफ़्ट साइड पे 0 लगाएं तो इससे ओरिजिनल की वर्थ चेंज नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर
मेरे पास ये एक एग्जांपल है, मैं यहाँ से ये तमाम वैल्यूज़ डिलीट कर रहा हूँ। अगर ये 1 0 है और इसके लेफ़्ट साइड पे मैं जितने मर्जी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऐड कर दूँ तो बेटा इससे 2 ही रहेगा ये, इससे इसकी ओरिजिनल वर्थ चेंज नहीं हो रही। तो यही चीज़ बेटा यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। ज़ीरो एक्सटेंड से बेटा ये हो जाएगा कि इनके दोनों का साइज़ आपस में इक्वल हो जाएगा। और अब इनका रिजल्टेंट ले लेते हैं, एंड आर और एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर में हमने कहा था जब हमारे पास दोनों बिट अल्टरनेट होंगी, इनमें से कोई एक 1 कोई एक 0 होगा तो हमारे पास 1 आएगा, अदरवाइज ज़ीरोज़ आएंगे। तो एंड के सिनेरियो में बेटा क्लियर है, और के सिनेरियो में क्लियर है। तो यहाँ पे देखें बेटा ये तमाम अल्टर हैं तो इसलिए तमाम 1 आ गए। यहाँ पे बेटा देखें अल्टर, ये बेटा दोनों सेम है तो हमारे पास 0 आ गया। जहाँ पे सिमिलर होंगी वहाँ पे बेटा रिजल्ट क्या आएगा, 0। और जहाँ पे बेटा अल्टरनेट बिट्स होंगी वहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, गुड। SLL ये शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमने शिफ्ट अमाउंट लिखा था, शायद आपको याद आ गया हो आर टाइप इंस्ट्रक्शन में। तो ये जो आर टाइप, वैसे तो देखने में ये हमें इमीडिएट नज़र आ रही हैं, लेकिन ये आर टाइप इंस्ट्रक्शन है। SLL शिफ्ट लेफ़्ट लॉजिकल, इससे क्या मीनिंग है कि हमने लेफ़्ट पे शिफ्ट करना है। शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट राइट लॉजिकल, इससे ये मीनिंग है कि हमने राइट पे लॉजिकल का शिफ्ट करनी है। और बेटा एक है शिफ्ट राइट अर्थमेटिक। जब हम शिफ्ट बेटा करेंगे तो इसी एग्जांपल्स को भी हम देख लेते हैं। दूसरा बेटा हमारे पास है शिफ्ट वेरिएबल, शिफ्ट लेफ्ट वेरिएबल एंड शिफ्ट राइट वेरिएबल। और फिर इसी तरीके से बेटा शिफ्ट राइट अर्थमेटिक वेरिएबल। वेरिएबल से ये मीनिंग है कि हमारे पास एक और रजिस्टर होगा जिसके अंदर कोई अमाउंट लिखी होगी, उतनी नंबर ऑफ शिफ्ट्स हमें परफॉर्म करनी होंगी। इज इट क्लियर कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है T1 में वो तमाम शिफ्ट्स करें जितनी T2 के अंदर वैल्यूज़ हैं, और उसको स्टोर किस में कर दें, T0 में कर दें। T1 में शिफ्ट्स करें कितनी, जितनी T2 के अंदर वैल्यू है। यूँ ही समझिए ये इमीडिएट टाइप ही है, लेकिन यहाँ पर हम एज ऑपरेंड इमीडिएट की जगह पर किसको बेटा यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू की जगह पर हम रजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं। ये बेटा कोड है, ये देखें आर टाइप इंस्ट्रक्शन, ये इनके फंक्शंस आपको बता रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि आर टाइप के सिनेरियो में हमारे पास 6 की 6 बिट ऑफ कोड की 0 होंगी और इनके फंक्शनैलिटी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होगा। बाकी तमाम इस सिनेरियो में बेटा RS नहीं है आपके पास, ये शिफ्ट अमाउंट के अंदर चला गया बेटे वैल्यू, और बाकी दोनों वैल्यूज़ आपके पास RT और RD हैं।